अरे राजू, ये क्या कर रहा है? सर मैं वर्ड में डेटा एंट्री कर रहा हूँ। अच्छा, तो यार ये डेटा जो है, क्या इसको तू टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है? हाँ सर, कर सकता हूँ। कैसे, बताना जरा। पहले कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट करने के लिए, ओके फिर उसके बाद ऑल्ट एन टी वी, ओके, फिर इसमें अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके अंदर वन स्पेस देंगे और फिर उसके बाद ओके कर देंगे। क्या बात है, ये तो तूने कमाल कर दिया यार। ऐसे ही मजेदार शॉर्टकट्स और टिप्स और ट्रिक्स के लिए एनरोल कीजिए मेरे डिजिटल एनहांसमेंट कोर्स को। ये सिर्फ 100 रुपए का कोर्स है और इसमें ढेर सारे शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, कंप्यूटर लिटरेट और एक्सपर्ट बनने के लिए क्लिक द बटन बिलो। हेलो, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वापस लेके आ गए हैं इंग्लिश को। हमने मैथ्स के 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने सीखा है, LCM HCF सीखा है, 2 वीडियोस गए हैं। इंग्लिश के हमने वीडियोस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। और आज बारी है फिर एक नए टॉपिक की, जिसकी बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम देखेंगे कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या है उसका थियोरी, क्या है कंसेप्ट। ज़्यादातर अभी जो हम लोग वीडियोस लाने वाले हैं वो मेन 2 टॉपिक्स है। 70 मार्क्स हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश और मैथ्स इज हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स इन दिस CET एग्जाम, जहाँ पे 40 मार्क्स के लिए आपका इंग्लिश आ रहा है, 30 मार्क्स के लिए आपका आ रहा है मैथमेटिक्स। तो 70 मार्क्स का वेटेज हो रहा है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा चाहिए। MCQs वगैरह की लिस्ट आ जाएगी। एंटोनिम सिनोनिम्स का अलग से हमने 50 एंटोनिम्स, 50 सिनोनिम्स के एक PDF बनाए है, जहाँ से आप ये एंटोनिम सिनोनिम्स से लर्न कर सकते हो। और वो PDF आपको शेयर कर दी गई है। जो लोग नए आए हैं वीडियो पे, जिनको नहीं पता है सारी PDF कहाँ पे मिलती है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको वहां पर से जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वो टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स आफ्टर द लेक्चर फॉरवर्ड हो जाते हैं। हमने वहां पे ये पूरे लेक्चर के PDF प्लस एक बोनस PDF ऑफ एंटोनिम सिनोनिम दिया है। और हम ऐसे बोनस PDF बहुत ही लाते रहेंगे। आगे जाके टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको वहीं पे मिलेगी। तो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी नोट्स, एनी अदर PDFs एंड एनी अदर टेस्ट सीरीज। बात करते हैं हम एक कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो अगर आप लोग इस वेकेशन में अपना टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक कंप्यूटर कोर्स, जिसका आपने ऐड वीडियो के शुरुआत में देखा ही होगा। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट कोर्स, 100 रुपये का कोर्स है, काफ़ी कुछ आपको सिखा के जाएगा। आप अभी परचेस करके रख सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कभी भी सीख सकते हैं। आप 1 साल 2 साल लेकर के आराम से अपनी चीज़ें अपने पेस पे सीख सकते हैं। बट ये कोर्स शायद 99 में आपको आगे जाके ना मिले। तो वाई वेट, 99 रुपीज़ का ही कोर्स है, परचेस करके रख दो। अपने टाइम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से कुछ कुछ वीडियोस देखो, सीखो और एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में एक चैंपियन बन के बाहर आओ। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। आज है इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर करते हैं, जानते हैं व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह क्या है। एक सारी बेसिक चीज़ के बारे में एक क्या कहते हैं ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड क्लैरिटी फॉर कॉन्फिडेंस, टिप्स एंड इंस्ट्रक्शन टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। इस तरीके से आज का पूरा लेक्चर चलने वाला है, जहाँ पे हम पहले समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ सही आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, और आखिरी में कुछ टिप्स और इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं हर वीडियो में देता ही हूँ। तो जानते हैं पहले व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो समझ लेते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज असाइंड बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन एंड मीनिंग इन अ सेंटेंस। देयर आर 8 ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ स्पीच। तो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjective, preposition, conjunction और interjections. Each part of speech serves a specific role in constructing sentences and conveying meaning. Understanding the part of speech helps in analyzing and constructing sentence effectively. तो ये आपको सेंटेंस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इंग्लिश वाले पार्ट में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द CET एग्जाम। बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा लो, आपको इंग्लिश एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस मिलता ही है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच उन सभी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये CET में भी ये टॉपिक एक अहम भूमिका निभाने वाला है। तो इसको अपने को बहुत ही अच्छे से परफेक्शन के साथ सॉल्व करना है, समझना है
और आगे बढ़ना है। डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हमने अभी डिस्कस किया कौन से होते हैं। तो नाउन होता है, ओके, क्या क्या है देख लेते फटाफट से। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। क्या होता है सब देखते हैं आगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल याद रखना है 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच है। अब नाउन को समझते हैं। फर्स्ट वन विच इज नाउन। नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। जब पीपल, प्लेस, थिंग और आइडियाज की हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो है एक नाउन। कभी भी कोई पीपल की बात कर रहे हैं, किसी इंसान की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं, किसी चीजों के बारे में, किसी आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये नाउन है। Noun are the basic building blocks of language and are used to name or identify various elements in the sentence. Noun can be categorized into different types such as common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, collective noun, compound noun, gender specific noun, gerunds and more. तो noun के भी बहुत टाइप क्या क्या है। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन, जेंडर स्पेसिफिक नाउन, जेरेंड्स, बहुत सारे फॉर्म्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन यही समझना है कि हम किसी भी अगर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे नाउन्स को। वो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है। नाउन तो समझा, प्रोनाउन क्या है, क्या है नाउन से कुछ कनेक्टेड है, बिकॉज आगे खाली प्रो ही लगा है। देखते हैं। A pronoun is a word or a group of words that can substitute for a noun or a noun phrase in a sentence. तो नाउन को रिप्लेस कर दे ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जो नाउन को रिप्लेस करे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। Pronoun serves to avoid repetitive use of nouns that can refer back to an antecedent which is a noun that is pronoun stands in for। अब समझो, अगर हम एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मेरी बात करते हैं, कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, शुभम शुभम 4 बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक पूरे पैराग्राफ में 5 सेंटेंस है, 5 बार हम शुभम 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 5 बार लिख रहे हैं। अब ये रिपीटेटिवनेस हमको अवॉइड करना है, तो हम इसकी जगह पे ला लेते हैं प्रोनाउन, कि एक बार शुभम यूज किया ना बस, अब बाकी के 4 सेंटेंस में जब भी हमको शुभम को रेफर करना है तो हम यूज करेंगे ही, है ना, ही। तो इधर हमने शुभम को रिप्लेस किया बाय द वर्ड ही, तो ये ही क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा एक प्रोनाउन। आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम बार बार कोई भी नाउन को रिपीट कर रहे हैं और हमें चाहिए कि वो बार बार रिपीट ना हो, तो उसकी जगह हम ला देते हैं एक प्रोनाउन। प्रोनाउंस कम इन वेरियस टाइप। प्रोनाउन भी बहुत सारे टाइप में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, सब अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन लाते हैं, सब अपना एक लैंग्वेज, सब अपना एक कम्युनिकेशन मीडियम लाते हैं और सबके अपने ही इंपॉर्टेंस है। ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, खाली समझना है व्हाट आर नाउन्स, व्हाट आर प्रोनाउंस। आई होप आपको ये 2 चीज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हो। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को सिंपल रख रहा हूँ। इनकेस आपको ये भी हो रहा है कि समझो बाई चांस डाउट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स बता सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, गो एंड एक्सप्रेस योर डाउट्स देयर। मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट, क्या है अभी, वर्ब्स। वर्ब्स समझो, वर्ब्स क्या है, एक्शन वर्ड्स। कोई भी चीज़ जो आप कर सकते हो, कोई भी एक्शन अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, वो हो गए हमारे वर्ब्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स और वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड। वर्ब्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब्स जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इनट्रांसिटिव वर्ब्स जहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब्स जहाँ पे वर्ब्स लिंक होते हैं सब्जेक्ट के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन को लेकर के। हेल्पिंग वर्ब्स जो टेंसेस वगैरह, वॉइस वगैरह, मूड वगैरह बनाने में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सब क्या आता है, डिटेल्स में नहीं जानना, खाली समझना है। एक नॉर्मल थियोरी दे रहा हूँ, बस इतना समझना है। ऐसे वर्ड जो एक्शन को डिनोट करते हैं, जैसे बीटिंग, ईटिंग, या कोई भी ऐसे टाइप का वर्ड। अभी जैसा ईटिंग मतलब क्या, एक एक्शन है, खाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो हम इसको वर्ब बोल देंगे, बराबर। राइटिंग प्रोसेस है, एक्शन है, लिख रहा हूं, तो कोई भी इस एक्शन को हम बोलते हैं एज वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है वो समझो। आई एम राइटिंग फास्ट,
क्या कर रहा हूं मैं? राइटिंग कर रहा हूं। कैसा राइटिंग कर रहा हूं? फास्ट कर रहा हूं। तो वर्ब को डिस्क्राइब किया ना, समझा? एक पर्टिकुलर चीज को आपने डिस्क्राइब किया, उसके बारे में और डिटेल्स दी, इसको ही तो हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ही इज रनिंग स्लोली, तो कैसे भाग रहा है? स्लो भाग रहा है। एडिशनल डिटेल है, एडिशनल डिटेल्स जब भी हम देते हैं उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रोनाउन को जिसके बारे में वो ज्यादा डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। वर्ब्स नहीं, वर्ब्स वाला चीज अलग हो गया, कोई भी नाउन और प्रोनाउन को। जैसे कि हम बात करते हैं, ही इज वेरी टॉल, तो ही को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, क्या बोले? टॉल है, लंबा है। ही क्या है? प्रोनाउन। टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। Adjectives are the workhorses of the description in the English. They are the words that modify, describe nouns or pronouns. They add details and help paint a picture in the mood of the reader. For example, instead of saying the car was going fast, you could say the red car was speeding down the highway. अब यहाँ पे देखो रेड वर्ड आ गया, तो गाड़ी कैसी? लाल कलर की। ये रेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे आया रेड। स्पीडिंग डाउन द हाईवे, तो कैसे जा रही थी? स्लो जा रही थी। कैसी? स्पीड में जा रही थी, तो उसको भी डिस्क्राइब किया, तो स्पीडिंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो आप? किसी भी चीज के बारे में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो हम उसको बोल देंगे एडजेक्टिव। सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स। तो जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करे उसको बोलेंगे एडवर्ब्स। अब इसके लिए बहुत सिंपल एक ट्रिक है, तो देख लेते हैं क्या है वो। पहले ये थियरी कवर कर लेते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ब्स दैट मॉडिफाई, डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट ऐड डिटेल टू द सेंटेंसेस बाय डिस्क्राइबिंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। दे आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे कि हाउ कैसे, व्हेन कहाँ, वेयर कहाँ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट किस स्तर तक ये चीज हो चुकी है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे थ्रू एडवर्ब्स। एग्जाम्पल, द एडवर्ब क्विकली डिस्क्राइब्स हाउ समवन रन्स, वेरी डिस्क्राइब्स हाउ टॉल समथिंग इज, एंड ऑलवेज डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। देख सकते हो आप यहाँ पे क्विकली की जब बात करते हैं तो अपने मालूम पड़ रहा है ना कि कितना फास्ट। तो ये क्या बता रहे हैं? टू व्हाट एक्सटेंट या कैसे, बरोबर। हाउ तो क्विकली। क्वेश्चन आया ना, तो आपको यहाँ पे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना है। ये चार क्वेश्चन में से कुछ, कि हाउ कैसे, व्हेन कहाँ पे, वेयर कहाँ पे, टू व्हाट एक्सटेंट, ये चार क्वेश्चन पूछो और अगर आपको आंसर्स मिलते हैं तो जो आंसर आपको देगा दैट पर्टिकुलर वर्ड इज नोन एज एडवर्ब। नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होता है? वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो कोई भी एक नाउन और प्रोनाउन, वो और किसी और वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये एक्सप्लेन करता है अपने को प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के अंदर किस टाइप के वर्ड्स होते हैं? जैसे कि इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, ये सारे हैं एक प्रेपोजिशन के एग्जांपल, जहां पे आप देख सकते हो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है? तो एग्जांपल डायरेक्शन, शी वेंट टू द स्टोर, तो कहां गई? स्टोर गई। वेंट वर्ड से अपन ने मालूम पड़ गया, फिर टू से मालूम पड़ा कि अच्छा स्टोर। लोकेशन, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहां है? ऑन, ऑन ऊपर टेबल पे। टाइम, वी लेफ्ट एट नून, तो एट आया तो यहां पे टाइम का भी मालूम पड़ गया। तो ऐसे अंडर, बीनीथ, अबव, ये सारे वर्ड्स जो है ये हमको कहीं ना कहीं टाइम या तो डायरेक्शन या तो लोकेशन, इनके बारे में अपने को एक इंफॉर्मेशन देता है। तो डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम, ऐसी चीजों को जो डिस्क्राइब करे इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस। तो जब भी इन, ऑन, एट, अबव, अंडर, बिसाइड्स, टू, एट ऐसे वर्ड्स आपको दिखते हैं तो हम इस चीजों को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशंस कहते हैं। फिर आती है बारी कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या है? तो जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करे उसको हम बोलेंगे कंजंक्शंस। जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करें उसको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। अभी ये दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं कंजंक्शंस। एग्जांपल देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, कंजंक्शंस आर वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। A conjunction is a word that connects a word, phrases, or even clauses in a sentence. They act like a glue, holding things together and building a smoother flow of ideas. Examples include but, or, nor, for, so, yet, because, although. तो अपन अभी समझो कि
मैं कोई एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको एक रीजन से बैक कर रहा हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा? बिकॉज, है ना? बिकॉज की यूज करते हैं रीजन देने के लिए। बट अभी मैं समझो कोई अच्छा चीज बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को उसमें भी कुछ चीजें, एक कंडीशन लानी है, तो मैं कंडीशन शो करने के लिए क्या करूंगा? बट। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है, आप गए सपोज क्रोमा में गए, क्रोमा में जाने के बाद आपने एक वॉशिंग मशीन सिलेक्ट किया, देखने गए। अब सामने वाले ने बोला सर ये आपको मैं आज 20,000 रुपए में दे दूंगा, एक सेंटेंस। बट आपको आज के आज ही बुक करना पड़ेगा। कंडीशन आ गई, बट लगा, तो आप देख सकते हैं 2 सेंटेंस है, आज के आज बुक करना, मैं आपको इतने में दे दूंगा। ये 2 सेंटेंस को ज्वाइन किया किसने? बट ने ज्वाइन किया, और ये बट ही है एक कंजंक्शन। तो जब भी 2 सेंटेंसेस, 2 फ्रेजेस, 2 वर्ड्स को कोई भी चीज कनेक्ट करती है, हम उसको बोल देंगे कंजंक्शंस। और उसके एग्जांपल क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, बिकॉज, ऑल्दो। ये कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत वर्ड्स है, लेकिन दीज आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। लास्ट टॉपिक हमारा आज का होने वाला है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होता है? इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सडन इंटरप्शंस। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको यूज करते ही हम सेंटेंस के इमोशंस को पहचान लेते हैं, सेंटेंस की फीलिंग्स को कैच कर लेते हैं, सेंटेंस के इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। एग्जाम्पल, वाओ, आउच, हे, अलास, ये सारे वर्ड्स जो है ये है एक इंटरजेक्शन, जहां पे हम एक फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। वाओ क्या है? वाओ को हम जोड़ते हैं हैप्पीनेस से, खुशी से, बरोबर। आउच मतलब क्या? कोई दुख की बात है, लग गया है, कुछ हो गया, कोई पेन हुआ है, इसको हम आउट से डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को जिसको पढ़ते ही हमको एक पर्टिकुलर फीलिंग के बारे में पता चल जाए, किसी इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस कर सके, हम उस वर्ड्स को बोलते हैं एज इंटरजेक्शंस। तो ये थे कुछ टॉपिक। आइए कुछ चीजें सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि हमने जो भी सीखा है उसका एप्लीकेशन कैसा हो रहा है, क्या आप चीजें सही से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, देखते हैं। इन अ सेंटेंस द रेड कार zoomed past, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड रेड? तो इन पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर रेड जो है वो क्या पार्ट है, वो क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है? तो कैसी गाड़ी? लाल गाड़ी। लाल गाड़ी, तो जो भी चीज डिस्क्राइब करता है, हमने सीखा था वो क्या होता है? वो होता है एडजेक्टिव। यहाँ पे ऑप्शन आ गया एडजेक्टिव, रीजन दिया है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, इन दिस केस रेड डिस्क्राइब्स द कार, मेकिंग इट एन एडजेक्टिव। तो मैं रीजनिंग भी यहाँ पे दिया हूँ, इन केस अगर आपकी गलत हो रहा है आंसर, तो आप रीजनिंग के थ्रू देख सकते हैं। ट्राई कीजिए, डायरेक्ट आंसर ना देखे, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर गेस करें, एंड देन राइट आंसर की ओर बढ़े। एंड इफ यू गॉट रॉन्ग, तो आपको देखना है क्यों रॉन्ग है, व्हाट इज द रीजन दैट योर आंसर वेंट रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which word in the sentence she always arrives early is an adverb? तो यहाँ पे अपने को चाहिए adverb। adverb क्या होता है? जो verb के बारे में डिस्क्राइब कर दे। यहाँ पे है arrives, तो हमेशा, कभी कभी क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हो always, always डिस्क्राइब कर रहा है कि हमेशा जल्दी आती है, तो always would be an adverb। नेक्स्ट देखते हैं। What part of speech is the word because in the sentence I went to the store because I needed milk? तो यहाँ पे आप देखते हैं कि because वर्ड जब भी आ जाता है, ठीक है, आप सेंटेंस के थ्रू भी जज कर सकते हैं बिकॉज, लेकिन अपने देखा मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स में बिकॉज था। किसमें देखा था ये एग्जांपल बिकॉज का? कंजंक्शन में देखा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कंजंक्शन आएगा, लेकिन मैं आपको तोड़ के भी बताता हूँ कि क्यों ये कंजंक्शन है। तो आई वेंट टू स्टोर एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, आई नीडेड मिल्क एक सेंटेंस हो गया। ये दोनों को ज्वाइन किया है किसने? ये दोनों को ज्वाइन किया है बिकॉज ने। तो ज्वाइन करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस माइकल बेक्ड अ डिलीशियस केक। अब प्रोनाउन क्या होता है? तो हम जब भी किसी नाउन को रिप्लेस कर देते हैं तो आ जाता है प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात चल रही है? तो बात चल रही है अबाउट माइकल। तो मेरा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मेरा प्रोनाउन हो जाएगा माइकल, ठीक है। किसी भी पर्सन की यहाँ पे बात होती है तो हम उसे प्रोनाउन कह देते हैं और उसी को रिप्लेस कर देते हैं थ्रू सम प्रोनाउंस। नेक्स्ट, विच वर्ड फंक्शन एज अ वर्ब इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क? तो एक्शन वर्ड्स को हम बोलते हैं वर्ब। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? खेलना, प्ले इज एन एक्शन, ठीक है। ये क्या है? ये एक एक्शन है, तो यही एक्शन वर्ड है, तो यही हमारा वर्ब हो जाएगा। ये रहा प्लेड हमारा आंसर एज अ वर्ब। नेक्स्ट देखते,
In the sentence, we hiked up the mountain. What part of speech is up? तो up क्या है? एक डायरेक्शन है. हमने देखा था डायरेक्शन का यूज कहां पे होता है, कौन से वर्ड्स हमको डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. तो इट इज नथिंग बट प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस अपने को डायरेक्शन, लोकेशन और टाइम के बारे में बताते हैं. यहाँ पे अप हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशन. आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर होने वाला है डी, विच इज प्रेपोजिशन. Which word is an interjection in the sentence ouch I stubbed my toe? तो यहाँ पे ouch फीलिंग कौन सा वर्ड दे रहा है? ouch दे रहा है. ouch के हमने एग्जांपल देखे हैं, किस में जाता है ये? इंटरजेक्शन. तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमारा आंसर होने वाला है ouch. नेक्स्ट देखते हैं. What is the part of speech in the word very in the sentence the movie was very scary? तो यहाँ पे very जो वर्ड है वो एक कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में जाता है? तो अभी यहाँ पे बात हो रही है कि ज़्यादा डिस्क्राइब करता है किसको? तो वर्ब को या किसी नाउन प्रपोजिशन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एडवर्ब. यहाँ पे स्कैरी है तो कितनी स्कैरी? वेरी स्कैरी. तो वेरी क्या हो जाएगा? एक एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द सेंटेंस देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं एंड द. तो यहाँ पे अपने को एन दिख रहा है, ये हो गया मेरा आर्टिकल. सिंपल सी बात, ये हमने कवर नहीं किया था आर्टिकल इन द पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. इतना ही है, अ एंड द ही आर्टिकल्स होते हैं. तो जहाँ पे अ एंड द आपको दिख जाता है, दैट आर आर्टिकल्स. इन द सेंटेंस रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द फर्स्ट वर्ड? तो अपने को पहला वर्ड देखना है. पहला वर्ड जो है वो क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट चीज ये वो आपने देखना है कि ये क्या है. एक वर्ब है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडवर्ब है या एक नाउन है. तो आपको सबसे पहले दिखेगा रनिंग है. रनिंग तो एक्टिविटी, इट इज एन एक्शन. तो वर्ब हो गया, खत्म. नहीं, यहाँ पर सेंटेंस के देखना है, प्लेसमेंट देखना है, वर्ड कहाँ यूज हुआ है. रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज. पूरे सेंटेंस में फोकस किस पे है? पूरा सेंटेंस में फोकस है रनिंग पे. तो रनिंग इज अ पर्टिकुलर थिंग, मेन चीज है, सेंटेंस की जान है. तो इस पे अपने को ज्यादा फोकस करना है. यहाँ पे आप रीजन में भी देख सकते हो, नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया जो हमने सीखा है. हियर रनिंग इज यूज्ड एज अ नाउन टू रेफर टू एन एक्टिविटी इटसेल्फ. मेन क्वेश्चन में खाली चीज ही दिया है, मेन सेंटेंस के अंदर रनिंग पे ही पूरा फोकस है. तो जब आपका मेन सब्जेक्ट ही हो जाता है तो वो एज अ नाउन हो जाता है. ये रनिंग अगर कहीं और होता ना, स्टार्टिंग में ना होता या मेन फोकस में नहीं होता, तो वो बन जाता वर्ब. लेकिन फिलहाल पूरा सेंटेंस ही रनिंग पे डिपेंडेंट है, इसीलिए रनिंग हमारा बन जाएगा एज अ नाउन. तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट समझना है, सेंटेंस में मेन कौन है, सब्जेक्ट कौन है, और उसके बेसिस पे आपके आंसर्स लेने हैं. नहीं तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों का आंसर गलत हो जाता है. रनिंग को देखते सोचते सर ने तो बोला एक्शन वर्ब है मतलब वर्ब रहेगा. तो एक्शन वर्ड है मतलब वर्ब रहेगा, लेकिन आपको देखना है कि वो सेंटेंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है. क्या वो खुद ही एक सब्जेक्ट है? क्या उसी के बेसिस पे सेंटेंस बन रहा है? अगर ऐसा है तो वो नाउन बन जाता है. तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं. यहाँ पे सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला दी है. और क्वेश्चंस आपको मैं भेज दूंगा एज अ पीडीएफ फॉर्म. लेकिन उसके लिए आपको या तो स्काई एजुकेशन का चैनल जिस पे आप ऑलरेडी अगर हो तो वहाँ पे बने रहिए, वहाँ पे आपको सारे वर्कशीट्स, सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे. वरना नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सारी पीडीएफ, सारी पीपीटीज वगैरह फॉरवर्ड हो जाती है. और लिंक वो जो कंप्यूटर कोर्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, वीडियो में भी शुरुआत में बात की, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. कंसिडर बाइंग इट, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए. फिलहाल बात करते हैं टिप्स एंड इंस्ट्रक्शन की. हियर आर सम ऑफ द टिप्स जो आपको इंग्लिश में स्कोर करने में मदद करेगा. सबसे पहली चीज, नो द सिलेबस. मैं तो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, मुझे पता है क्या सिलेबस है, लेकिन आप भी अपनी रिसर्च करो. बी प्रिपेयर, आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या टॉपिक्स बाकी है. एक रोड मैप आपके माइंड में भी क्लियर होना चाहिए. सेकंड, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी फाउंडेशन. वोकैबुलरी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनाई. कैसे बनाएंगे आपने वोकैबुलरी फाउंडेशन? पेपर रीडिंग रखिए. न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी फाउंडेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इफ एट ऑल आपके घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो आप आर्टिकल्स वगैरह वेबसाइट्स पे पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं. फ्री में हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह की वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे
आपको अलग अलग खबरें आती रहती है, कीप रीडिंग इट, उससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन वो क्या आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। फिर आता है ग्रामर फंडामेंटल्स। मास्टर करने हैं ग्रामर फंडामेंटल्स को, अगर आपकी पुरानी ग्रामर की बुक पढ़ी है फ्रॉम 9th-10th, या कोई भी आजू बाजू में आपके 9th-10th में पढ़ रहा हो, ये 8th में भी पढ़ रहा हो, आप उनकी ग्रामर की बुक्स ले सकते हैं। इवन 5th स्टैंडर्ड की ग्रामर की बुक वर्क करती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल का ग्रामर पूछा जाता है। जैसा कि आज हमने कवर किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 5th स्टैंडर्ड का टॉपिक है जहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको में से ज़्यादातर लोगों के यही फंडामेंटल्स रॉन्ग है। हमने आज काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन वो 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड की कोई भी ग्रामर की बुक आपको पूरा सिलेबस कवर करने में बहुत मदद करेगी। आपको कोई एडिशनल महंगी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी की भी आसपास में बोरो कर सकते हैं बुक, और उसमें से कुछ ही एक्सरसाइजेस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, लेकिन ये एक एडिशनल रिसोर्स है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। इनकेस आपके आजू बाजू में कोई भी ये स्टैंडर्ड का नहीं रहता है, बहुत सारी वर्कशीट्स, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे फॉर फ्री। यूज़ दैट। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, महंगी महंगी किताबें लेके कुछ नहीं होता है। आपको बेसिक से शुरुआत करनी है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, और बेसिक चीज़ें इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। बेसिक को मास्टर करो, एडवांस तो बाद में हो जाएगा। प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कैसे आप पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, स्टोरीज पढ़िए। इंग्लिश में स्टोरीज रीडिंग का एक बहुत अच्छा आप प्रैक्टिस रख सकते हैं। चाहिए तो कोई बुक अगर आपके पास पड़ी हो वो ले लीजिए, प्रीवियस से कोई भी बुक उठाइए एंड कीप रीडिंग इट। वो कहीं ना कहीं आपको, जैसा ही मैंने आपके पहले वाले पॉइंट में बात किया, वो क्या फाउंडेशन में मदद करता है, और कहीं ना कहीं उससे आपका ग्रामर वगैरह सभी चीज़ों में सुधार आता है। इंग्लिश मूवीज़ वगैरह भी अगर बहुत लोग देखते हैं तो उनसे भी उनकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये 4 पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना है। चीज़ों को अच्छी तरीके से लेना है, सीरियसली लेना है, बिकॉज अब नहीं लोगे तो कभी लोगे। ऑलमोस्ट अपने पास अभी 1 महीना अराउंड बाकी है। इस 1 महीने के अंदर काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी प्रैक्टिस करने हैं। बिकॉज कल के वीडियो में भी मैंने बोला था परसेंटाइल वाइज पेपर होने वाला है, एंड परसेंटाइल में हर एक मार्क कीमती होता है। तो आई होप आप ये इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और चीज़ों को थोड़े सीरियस वे में अप्रोच ले रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।